हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 96 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो जाते हैं जिन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जितने भी योग्य विद्यार्थी थे उसमें से 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के हैं और जो सामान्य वर्ग से बचे अन्य विद्यार्थी उनका प्रतिशत नहीं, यहाँ पर उनकी संख्या दी गई है। अन्य वर्गों की योग्य विद्यार्थियों का टोटल नंबर है 4275। हम लोगों को निकालना है कुल अभ्यर्थियों का संख्या कि टोटल कितने अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन किया था, आवेदन दिया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग परसेंटेज से भी इसे बना करके देखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित होते हैं। तो 5% का हम लोग पहले मीनिंग निकाल लेते हैं। तो 5% का मीनिंग 1/20 होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि जो ऊपर में दिया हुआ है ये है हमारा क्या, अयोग्य विद्यार्थियों की संख्या, और ये है नीचे वाला टोटल विद्यार्थियों की संख्या योग्य और अयोग्य मिला करके। तो यहाँ पर अब हम लोग रेशियो बनाते हैं इसका। योग्य का अगर देखें तो कितने अयोग्य है 1, और योग्य की बात की जाए तो योग्य विद्यार्थियों की संख्या, ये अयोग्य है इसमें से इसको घटा लेते तो 19 आ जाएगा। ये है हमारा 19 योग्य विद्यार्थियों की संख्या, और ये एक जो है ये हमारा है अयोग्य विद्यार्थियों की संख्या। और टोटल का अगर बात करें, अगर कुल संख्या देखेंगे तो 19 और 1 20 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से योग्य विद्यार्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के हैं। तो सामान्य वर्ग का अगर हम लोग बात करेंगे तो 85% है, और 85% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 17/20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या 20 है और उसमें से 17 क्या है, सामान्य वर्ग के हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए हम लोग 17 कर लेते हैं। और अन्य वर्ग, तो अन्य वर्ग की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें से इसको घटा लेते तो आ जाएगा 3। तो ये 3 हमारा जो रेशियो है ये हो गया अन्य वर्ग। और टोटल यहाँ पर भी देखें तो 17 और 3 कितना होगा, 20 ही होगा। टोटल यहाँ पर 20 ही निकल करके आएगा, है ना। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अन्य वर्ग के जो योग्य विद्यार्थी है उनकी संख्या जो है, मतलब 3 यूनिट का मान दिया हुआ 4275। तो हम लोग निकाल लेते हैं टोटल संख्या, 20 का निकाल लेते हैं। ये 3 यूनिट का मान दिया हुआ इतना, तो हम लोग 20 निकालते हैं, मतलब टोटल योग्य विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं। तो 20 = 4275 गुना 20 और बट्टा 3 कर लेते हैं। 3 से अगर काटेंगे तो 1, 4 बार में 12 हो गया, 3 दूनी 6 और 5 तिये 15, 1425 बार में कट गया। अब इसे गुना करते हैं, 0, 5 दूनी 10 का 0 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 4 दूनी 8 और यहाँ से 2, तो 28,500 आ गया क्या, टोटल संख्या जो क्या है योग्य के हैं। ठीक है, योग्य में सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग दो को बांटा गया था योग्य में से। ठीक है, तो योग्य टोटल हम लोगों का निकल गया। अब यहाँ पर देखिए योग्य का रेशियो और अयोग्य का रेशियो बात करें तो योग्य का है 19, तो 19 है योग्य विद्यार्थियों की संख्या, और 19 के बराबर हम लोग कितना निकाले हैं, यहाँ से 28,500 निकाले हैं। अब अगर इसे हम लोग काटेंगे तो 19 से ये एक बार में कट जाएगा, और 19 से अगर काटेंगे तो एक बार में 19, उसके बाद फिर 19 बचे 95 कट जाएगा और 2 0। तो 1 यूनिट का मान हम लोगों का निकल करके आया 1500। हम लोगों को निकालना है क्या, कुल आवेदन की संख्या। ठीक है, तो कुल कितना होगा, तो 19 और 1 20, तो 20 यूनिट का मान निकालना। तो यहाँ पर 1500 और गुना कर लेंगे 20 से, तो निकल करके आ जाएगा 15 दूनी 30 हो गया और 3 0, 30,000 हो जाएगा टोटल। ए नंबर ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। ये तो रहा हम लोगों ने जो रेशियो मेथड से इसे बनाया था। इसे अब हम लोग देखते हैं
परसेंटेज मेथड से। आप लोगों को जो मेथड समझ में आया, जो इजी लगे, उसी से आप लोग बनाइएगा। इस मेथड में सबसे पहला चीज़ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कुल आवेदन। अगर हम लोग बात करें, कुल आवेदन अगर देखेंगे तो हमेशा कितना होगा, 100% होगा। उसमें से अयोग्य विद्यार्थियों का जो संख्या था, अयोग्य है, ये कितने हैं, 5% है। तो योग्य विद्यार्थियों का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा, क्योंकि अयोग्य घोषित हो चुके हैं 5%। तो योग्य बचे कितने, 95%। अब इसी 95% में से दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो सामान्य वर्ग है और दूसरा है अन्य वर्ग। और सामान्य वर्ग का प्रतिशत दिया हुआ है 85%। तो 85 सामान्य वर्ग का है, तो बचेगा कितना, 15% है, वो होगा अन्य वर्ग का। और ये 15% का मान यहाँ देखिए दिया हुआ 4275 दिया हुआ है ना। तो 15% का मीनिंग दिया हुआ 4275 दिया हुआ। हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल क्या होगा, 85 + 15, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 100%। तो 15% का मीनिंग दिया हुआ था, 100% का मीनिंग हम लोग निकाल लेते, कितना स्टूडेंट हो जाएगा। तो 4275 गुना 100 हो जाएगा और बट्टा 15 हो जाएगा। अब अगर इसे हम लोग 15 से काटे तो एक बार में कट जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, बचेगा कितना, 12 बचेगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो 127 हम लोग कितना बार में लगा सकते हैं, तो हम लोग इसे लगाते हैं, और नहीं तो 5 से काट लेते हैं। ये बड़ा डिजिट हो रहा है, उससे अच्छा 5 से काट लेते हैं। तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 ये 15 काट लेते हैं, 5 से काटेंगे इसे तो 8 × 5 = 40 हो गया, और बचा 2 27 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 5 = 25, 855 बार में कट गया। अब 3 से काटेंगे तो एक बार में, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और बचा 2, तो 3 से काटेंगे 8 × 3 = 24, और एक बचा यहाँ 5 बार में 15 कट जाएगा। तो 285 हो गया। अब गुना करेंगे तो 285 और 00, तो 28,500 आ गया हमारा। तो ये 28,500 क्या आया है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य वर्ग प्लस अन्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, योग्य विद्यार्थियों की संख्या होगा, क्योंकि योग्य विद्यार्थी को ही सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग में बांटा गया था। तो योग्य विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों ने निकाल लिया 28,500, और योग्य विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है ये कितना है, 95% है। तो 95% का मीनिंग हो गया 28,500। हम लोगों को निकालना है कुल आवेदन, तो कुल आवेदन कितना है, 100% है। तो यहाँ पर देखिए 95% का मीनिंग 28,500 हम लोगों ने निकाला। तो 100% का मीनिंग हम लोग निकालेंगे, तो 28,500 गुना 100 हो जाएगा, और बट्टा में चला जाएगा 95। तो इसे अगर हम लोग काटेंगे तो इसे काट लेते हैं, 19 से काटते हैं तो 19 × 5 = 95, और 19 से अगर इसे काटेंगे तो एक बार में, ये 5 बार में, और 2 0, फिर इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 300। तो बचा कितना, 300 गुना 100, तो यहाँ 30,000 हमारा। यहाँ से भी आंसर आ गया ये नंबर ऑप्शन। तो सेम टाइप का ही था, इसे हम लोगों ने एक बार रेशियो से देखा और एक बार परसेंटेज से देखा। जैसे आप लोगों को इजी लगे उस तरीक़ा से आप लोग बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले 97 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब एक स्टूडेंट है, वो 30% अंक लाता है और 5 अंकों से ये फेल हो जाता है। 5 अंक और लाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। 30% अंक लाया और साथ में क्या लाता है, 5 अंक से फेल होता है। तो हम लोग पास अगर निकालना चाहें, इसे अगर पास कराना चाहे तो 30% लाया, 5 नंबर और दे देते तो ये पास हो जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक लाता है
और इसका न्यूनतम पास अंकों से, न्यूनतम आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक है, मतलब पास मार्क से इसका क्या है 10 नंबर ज़्यादा है। तो इसे अगर हम लोगों को सिर्फ पास कराना रहे तो क्या करेंगे, 40% अंक लाया और इसमें से 10 अंक घटा देते तो ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ पास होगा, क्योंकि 10 नंबर पासिंग मार्क से इसने अधिक लाया था, तो 10 नंबर घटा देते तो ये भी पास हो गया। ऐसा क्यों किए, तो देखिए यहाँ से भी पहले स्टूडेंट से भी हम लोग पास मार्क निकाल लिए, दूसरे स्टूडेंट से भी हम लोगों ने पास मार्क निकाला। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो 30% प्लस 5 बराबर है ये 40% लाओ और -10 कर देते हैं। परसेंटेज को एक तरफ लाते हैं हम लोग और नंबर को एक तरफ, तो यहाँ पर 5, ये 10 इधर आया तो +10 हो जाएगा, इधर हो गया 40%, ये उधर जाएगा तो -30%। घटाएंगे 40 में से 10 गया तो 30 गया, तो 10% इधर कर लेते हैं, इसको 5 और 10 15 इधर कर लेते हैं। तो 10% का मीनिंग आया है कितना, 15। तो हम लोगों को निकालना है क्या, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। तो पास मार्क निकालना है हम लोगों को कि टोटल पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है, न्यूनतम अंक कितने हैं। तो पास होने के लिए 30% और चाहिए था कितना, 5 नंबर चाहिए। हम लोगों को मार्क्स ही निकालना है, तो 10% का मीनिंग हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोगों को चाहिए क्या, पास के लिए नंबर चाहिए है ना। तो 30% प्लस 5 कर दें या 40% -10 कर दें, दोनों एक ही बात होगा। तो 10% का मीनिंग पता है हम लोगों को चाहिए क्या, 30% का। तो 30% का निकाल लेते हम लोग, तो 30% का होगा 15 × 30 और बट्टा हो जाएगा 10, ये काट लेते 0 0 तो हो जाएगा 45। तो 30% का मीनिंग हम लोगों ने कितना निकाला, 45, और यहाँ पर पहले से 5 है तो 45 और 5 कितना हो गया, 50 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, तो न्यूनतम अंक हमारा 50 है, 50 नंबर लाने से वो पास कर जाता। अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता कि टोटल परीक्षा में टोटल कुल कितने अंक हैं, तो कुल अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10% का मीनिंग दिया हुआ है 15, तो 100% निकाल लेते कुल अंक निकालने के लिए, तो 15 × 100 कर लेते और बट्टा में 10 कर लेते, काट देते तो आ जाता 150। तो 150 हमारा आंसर होता। कब होता, जब हम लोगों को परीक्षा में कुल अंक पूछे जाते हैं। हम लोगों को पूछा जा रहा है न्यूनतम पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क के लिए हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं और नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई भी एक में पुट करके निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 30% लाने के बाद भी 108 नंबरों से ये फेल हो जाता है, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, पास करा लेते हैं। तो पास कराने के लिए 30% अंक लाया प्लस हम लोग 108 नंबर दे देते तो ये पास हो जाएगा। एक दूसरा परीक्षार्थी है, दूसरा स्टूडेंट है जो 52% अंक लाता है और 24 नंबर उसका अधिक हो जाता है। पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उससे वो 24 नंबर अधिक लाता है। तो सेकंड स्टूडेंट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसे पास सिर्फ पास कराना है, अधिक नंबर के लिए नहीं। तो 52% अंक लाया और एक्स्ट्रा लाया है 24 अंक, तो एक्स्ट्रा को हम लोग माइनस कर देते हैं। अब तो दोनों पास कर रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो भी पास कर रहा है, सेकंड भी पास कर रहा है, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 30% प्लस 108 बराबर कर लेंगे 52% माइनस 24। परसेंटेज को एक तरफ लाते हैं तो हो जाएगा 52% माइनस 30% हो जाएगा, प्लस ये 30% उधर भेज दिए। इधर 108 है तो 108 रखते हैं, ये माइनस को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +24। घटाने पर यहाँ पर 22 प्राप्त होगा, 22%, और यहाँ हम लोग जोड़ते हैं तो 8 4 12 हो गया और 2 1 3 और 1 132 आ गया। तो 22% का मीनिंग 132 आ गया। अगर हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, तो 1% का मान आ रहा है कितना, 6 मार्क्स है ना।
अब हम लोग देखते हैं कि निकालना क्या है क्वेश्चन में। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इतना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यहाँ पर पासिंग परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई एक लेते हैं पासिंग परसेंटेज, पहले स्टूडेंट का लेते हैं तो प्लस करना होगा, दूसरे को लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहला कोई ले लेते हैं। तो पास परसेंटेज अगर देखें तो 30% तो लाना है प्लस 108 मार्क्स लाना है ना। तो परसेंटेज में ये है और ये मार्क्स में है, तो मार्क्स को हम लोग परसेंटेज में बदल देते हैं। हम लोगों को पता है कि 6 नंबर बराबर 1% है। तो 108 मार्क्स बराबर कितना होगा, तो 1 गुना 108 कर लेंगे, बट्टा 6 कर देते हैं। काटेंगे तो 6 एकम 6 बचा 4 और 6 अठे 48 हो गया, तो 18 हो गया। 108 मार्क्स बराबर 18% निकाल लिए हम लोग। तो 30% और प्लस हो गया यहाँ पर 18%, दोनों को जोड़ेंगे तो 48% चाहिए पास होने के लिए। ये 30 लाया था और ये लाया है 52 लाया है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए और उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पासिंग प्रतिशत दिया हुआ है, किसी को अगर एग्ज़ाम पास करना है तो इसके लिए पासिंग परसेंटेज चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मगर एक छात्र है वो क्या करता है, वो लाया है 178 मार्क्स लाया है और 22 अंकों से फेल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। लड़का लाया 178 नंबर और फेल हो रहा है 22 अंकों से, तो प्लस 22 अंक दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा। तो 8 2 10 हो गया, 7 2 9 1 10 और 1 यहाँ पर और 1 2, मतलब 200 अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स है 200 का और पासिंग परसेंटेज है 40। तो 40% का मीनिंग निकल करके आ रहा है यहाँ से 200 मार्क्स। हम लोगों को निकालना है कुल पूर्णांक है ना। टोटल मार्क्स कितना है, तो टोटल 100% होता है, तो 100% निकाल लेते हैं। तो 20 200 गुना 100 अब बट्टा हो जाएगा 40, 0 0 काटे, ये काटेंगे तो 5, तो 500 नंबर टोटल था एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन नंबर बी निकल करके आता है हम लोगों का। एग्ज़ाम में टोटल 500 नंबर के लिए एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें से 178 मार्क्स ये लाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है। इसे पास होने के लिए 200 मार्क्स चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 100 नंबर। इस क्वेश्चन में है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषय में से 3 विषय में 81%, 66% और 61% लाता है। तो चौथे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो क्या करता है, 70% ही अंक लाता है और 70% टोटल मार्क्स है और इसमें 4 सब्जेक्ट शामिल हैं। तो पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा कर लेते हैं, फिर ये तीसरा सब्जेक्ट और ये चौथा सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट को मिला करके ये 70% ला रहा है। जबकि पहले सब्जेक्ट में वो 81% लाया था टोटल 100 मार्क्स में से। दूसरे सब्जेक्ट में इसने 66% लाया था 100 में से। थर्ड में लाया है 61% 100 में से। और चौथे में कितना प्रतिशत लाता है इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं चौथा में वो X% लाया था। अब इन्हीं चारों सब्जेक्ट को मिला करके वो 70% ला रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, चारों को जोड़ते हैं। तो 81 + 66 + 61 + X बट्टा ये टोटल 100 मार्क्स में से लाया है, ये भी 100% से, ये भी 100% से और ये भी 100% से लाया। तो टोटल 100 200 300 और 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, 400 रखेंगे। ये क्या है, 100 में से 81% लाया इसलिए 81 रखे हैं। 66 चारों सब्जेक्ट का योग कर लिए और बट्टा क्या करेंगे, 4 सब्जेक्ट था इसलिए 400 कर लिए और गुना
या गुना 100 इधर ना करके यहाँ या तो आप लोग कर सकते हैं गुना 100 और बराबर कितना परसेंट ला रहा है टोटल मिला करके 70, तो यहाँ पर बराबर 70 कर सकते हैं। और नहीं तो इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये चारों सब्जेक्ट मिला करके वो 70% ला रहा है तो 70 और परसेंटेज को अगर हम लोग हटाएंगे तो नीचे 100 ही आएगा। और यही 100 को हम लोग क्या कर सकते थे, क्रॉस करके यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई दिखा सकते थे। तो आप लोग जैसा चाहे, आप लोगों को जैसा सुविधा लगे आप लोग उसी तरह से इसे दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से आंसर आ ही जाएगा। तो आप लोगों के सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, 70% तो 70 और बटा 100 कर लेते हैं। यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा। और नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 1 6 7 हो गया और 1 8। अब नेक्स्ट जोड़ते हैं 8 6 14 और 14 और 4 6 हो गया, 20 हो गया प्लस x, ये 4 गुना हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर, तो 7 चौक हो गया 28 हो गया, 280 हो जाएगा। अब x का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 280 माइनस 208 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 72% आ जाएगा हमारा। और यही क्या था, x जो माने थे हम लोग कि चौथे सब्जेक्ट में उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, तो x प्रतिशत, और x प्रतिशत का मान आया है 72। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी निकल करके आया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 101। इस क्वेश्चन में है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। लड़कियों की संख्या है 900 और लड़कों की संख्या है 1100 है। अगर टोटल का बात करें लड़का प्लस लड़की तो हो जाएगा कितना, 2000 स्टूडेंट हो जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण मतलब हो गया क्या, पास। 40% लड़कियां पास करती है और लड़के 50% लड़के पास करते हैं। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब क्या हो गया, फेल होता है, ठीक है। हम लोगों का पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है कि 900 में से 40% पास करता है और लड़कों में 1100 में से 50% पास करता है। तो हम लोगों को फेल का निकालना है, तो फेल का प्रतिशत निकाल लेते हैं। लड़कियां 40% पास की हैं तो 60% फेल की होंगी। लड़के 50% पास किए हैं तो 50% फेल भी किया है। तो 900 है टोटल, उसमें से फेल का नंबर निकाल लेते हैं। तो 900 टोटल लड़कियां था, इसमें से 60% फेल किया है, तो निकालेंगे तो कट जाएगा ये दोनों, 9 छौक 54, 540 लड़कियां फेल की हैं 900 में से। लड़कों का बात करें तो 1100 का 50% मतलब आधा होता है, तो निकालने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग 550 कर सकते हैं जो लड़के फेल किए हैं। अब टोटल फेल का अगर बात करें तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 550 प्लस 590 540 कितना हो जाएगा, तो इसे अगर जोड़ेंगे तो 0 0 हो गया, 5 4 9 हो जाएगा और 5 5 10 हो गया। तो 1090 टोटल स्टूडेंट है जो फेल किया है। हम लोगों को फेल अनुत्तीर्ण का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो फेल है टोटल 1090 गुना 100 बट्टा टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 900 प्लस 1100, टोटल स्टूडेंट का संख्या आ गया 2000। 0 0 काट सकते हैं हम लोग, तो 109 है, इसे काटेंगे एक बार में, इसे काटते 5 बार में कट जाएगा, 4 दुनिया 8.5, तो 54.5% टोटल स्टूडेंट फेल किया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी निकल करके आया है यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102 नंबर। इस क्वेश्चन में है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास दिया हुआ है ना। तो इंग्लिश का दिया हुआ है 60% और मैथ का दिया हुआ है 70%। ये क्या है, पासिंग परसेंटेज है।
नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं पास है टोटल इतना, इंग्लिश में 70% और मैथ में 70 है और इंग्लिश में 60%। और फेल जो है दोनों विषय में, ठीक है, ये बोथ सब्जेक्ट का बात करें, दोनों विषय में फेल है 20%। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग जो पास किया है इसका टोटल हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो पास किए हैं, तो इंग्लिश में पास किया है 60% और मैथ में पास किया है लड़का 70%। तो यहाँ टोटल 130% लड़के एग्ज़ाम में पास करते हैं, जो कि इंग्लिश में है और मैथ में है। और दोनों विषय में मिला करके इंग्लिश और मैथ दोनों को अगर मिला दे तो फेल हो रहा है कितना, 20% हो रहा है। तो दोनों में पास अगर निकालें, दोनों में फेल है 20%, तो पास कितना हो जाएगा, 80% होगा जो पास होगा। तो अब हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग पास किया है 130 और दोनों में पास किया है 80, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एक्स्ट्रा लड़का जो पास कर रहा है उसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो 130 दोनों विषय में है, अलग अलग विषय में है, और 80% दोनों में है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिला 50%। तो 50% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों में पास कर रहे हैं। और दोनों में पासिंग क्यों निकालें, क्योंकि हम लोगों का दिया हुआ है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल पास जो है दोनों विषय में वो 2500 है, और हम लोगों ने परसेंटेज निकाला तो 50%। तो 50% का मीनिंग निकल करके आ रहा है 2500। निकालना है कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो कुल मतलब 100 निकालना है। तो 2500 गुना 100 और बटा हो जाएगा 50। काटेंगे ये 2 बार में कट जाएगा तो 2500, और गुना करेंगे 2 से तो कितना निकल करके आएगा, 5000 स्टूडेंट निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 103 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल दिया हुआ है ना। मैथ में दिया हुआ है 42%, ये फेल का प्रतिशत है हमारे पास, और इंग्लिश में फेल है 52%। आगे बोला जा रहा है कि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषय में फेल का ही परसेंटेज दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कितना, टोटल 17% का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 46% नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि 46 विद्यार्थी पास होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, दिया हुआ फेल का परसेंट अलग अलग करके, फेल का प्रतिशत दोनों विषय में, मगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है, पास का दिया हुआ है। तो हम लोगों को सबको क्या बदलना होगा, पास में। जहाँ जहाँ फेल दिख रहा है हम लोगों को सबको पास करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैथ में 42% फेल किए हैं, तो पास कितना करेगा, 58%। इंग्लिश में 52% फेल किया है, तो पास कितना किया है, 48% पास किया है। तो दोनों में पास अगर देखें हम लोग, यहाँ पर टोटल का हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल पास तो हो जाएगा 58 + 48, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 8 8 16 और 5 और 9 1 10, 106% जो है दोनों में पास है। बोथ में फेल है 17%। तो दोनों में पास अगर निकालें तो क्या करना होगा, 100 में से 17 घटा लेते हैं तो निकल करके आएगा 83%। दोनों में पास है, तो एक्स्ट्रा निकालेंगे। यहाँ पर अलग अलग पास है और यहाँ पर दोनों में पास है, तो एक्स्ट्रा अगर हम लोग निकालेंगे तो 106 माइनस 83 कर लेते हैं। तो कितना निकल करके आ रहा है, यहाँ पर 23% निकल करके आ रहा है कि जो एक्स्ट्रा है पासिंग में, जो एक्स्ट्रा है, या बोल सकते हैं दोनों में पास अभ्यर्थियों का प्रतिशत 23% है, और यहाँ पर है टोटल
46, तो 23% का मीनिंग निकल कर के आ रहा है 46। काट लेंगे एक बार में, तो 1% का मीनिंग आया है 2। हम लोगों को निकालना है टोटल विद्यार्थियों की संख्या कुल, तो कुल कितना होता है 100% होता है, तो 100% का मीनिंग 2 गुना 100 हो जाएगा, तो 200 टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगा। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 104 नंबर। इस क्वेश्चन में है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान में तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित चुना। तो यहाँ पर है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का स्टूडेंट है 72% और वहीं मैथ का स्टूडेंट है 44%। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना ही है और 40 विद्यार्थी ने ये दोनों विषय चुने हैं, टोटल जो है दोनों का चुनने का है वो दिया हुआ है 40 विद्यार्थियों का, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर टोटल का दोनों विषय का अलग अलग का नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ है कि 72% है बायोलॉजी का स्टूडेंट और 44% है मैथ का स्टूडेंट, और दोनों को मिला करके कितना परसेंटेज है वो नहीं दिया हुआ है, मगर दिया हुआ है बोथ सब्जेक्ट का स्टूडेंट है वो 40 स्टूडेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का टोटल निकालते हैं, तो 72 + 44 किए हैं टोटल निकालने के लिए, तो कितना प्राप्त होगा हम लोगों को 116% प्राप्त हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा होता है कितना 100 होता है, मगर यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है कितना 116 मिल रहा है। तो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है तो एक्स्ट्रा के लिए क्या करेंगे 116 - 100 कर लेते हैं, तो 16% अभ्यर्थी एक्स्ट्रा है जो दोनों विषय ले रहा है। अलग अलग का बात करें तो 72 था और 44 था, मगर दोनों का अगर बात करेंगे तो 116 आ रहा है, मतलब 16 विद्यार्थी प्रतिशत इतने हैं कि जो दोनों विषय ले रहे हैं, इसीलिए तो एक्स्ट्रा आ गया। तो 16% का मीनिंग आ रहा है 40। तो हम लोगों को निकालना है क्या, ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा के कुल विद्यार्थी का प्रतिशत, तो कुल निकालने के लिए 100% निकालना होगा, तो 40 × 100 बट्टा क्या कर लेंगे 16 कर लेंगे। काटेंगे तो काट लेते 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे तो 8 × 5 = 40, इसे काटेंगे तो 50, गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, पहला दूसरा और तीसरा कर लेते हैं हम लोग, जिसमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। इसमें से क्रमशः 10%, फिर दिया हुआ 20% और फिर 10% उत्तीर्ण हुए हैं। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो पहला का अगर हम लोग बात करते हैं तो 40 टोटल था, इसमें से 10% पास किया है, तो 10% का मीनिंग 1/10 प्लस 50 स्टूडेंट है दूसरे में और इसका 20%, तो 1/5 कर लेते हैं। 20% का मीनिंग 1/5 होता है, या 20/100 भी कर सकते हैं, प्लस 60 में से 10% तो 1/10 कर लेते हैं, नहीं तो 10/100 भी कर सकते हैं आप लोग। 0 0 ये कट जाएगा 10 बार में, इसे 0 0 काट सकते हैं। तो यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6, तो टोटल कितना निकल करके आ रहा है, तो टोटल निकल करके आ रहा है हमारे पास 20। टोटल विद्यार्थी जो है वो 20 पास किए हैं। तो पासिंग परसेंटेज हम लोगों को निकालना है, तो पासिंग परसेंटेज के लिए 20 पास किया गुना 100 और टोटल को नीचे रखते हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ देखिए टोटल का बात करें तो 40 पहला कक्षा में, दूसरा में 50 और तीसरा में है 60, तो 40 और 60 हो गया 100 और यहाँ पर 50, तो
50 स्टूडेंट टोटल हैं, तो नीचे 150 रख लेते हैं। 50 से काटते 3 बार में, ये 2 बार में, तो आ गया 40/3। इसी को अगर हम लोग तोड़ेंगे पूर्णांक में तो 16.2/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।